हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऐसे यूनिक मस्ती में स्वागत है। ऐसे जीडी को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन को सेट किया है। चलिए बिना देर किए हुए हमने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। ये आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के कारण बन सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के कारण बन सकती है? इसका सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है? ये आपका 1948 में हुआ है। ये आपका 1948 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चर्चित पुस्तक हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? चर्चित पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपका हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर कप किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा विश्व बैडमिंटन महिला से संबंधित है। विश्व बैडमिंटन महिला से संबंधित है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत कहाँ से ज्ञात होता है? क्वेश्चन ये आपका सिंधु घाटी लिपि का सूचना स्रोत ज्ञात होती है। ये आपका मोहरों से ज्ञात होता है। ये आपका मोहरों से ज्ञात होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आपका हो जाएगा गुलबंद बेगम। गुलबंद बेगम हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य का संबंधित निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? सामने यह क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक है। वो आपका पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण। आपका सही जवाब होगा भगत सिंह। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका रहा अगला सवाल। स्वराज आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की? ऑप्शन में आपका है CR दास, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ सहनी ने, सी राजगोपालाचारी ने। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर आपका CR दास हो जाएगा। CR दास हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में किए थे। 1917 में किए थे। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये आपको बताना है। भारत का वो राज्य कौन सा है जहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क का स्थापित किया गया है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए में केरल है, बी में कर्नाटक है, सी में तमिलनाडु और डी में हरियाणा। आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। सही जवाब केरल। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1955 में कौन सा बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका सही जवाब हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है?
थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया। सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित होगा, थोड़ा सुधार लेंगे। सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, पूर्वी कैरेबियन सागर, हिंद महासागर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले संसाधन केंद्र न्यायिक कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद। आपका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। सही आंसर हो जाएगा नागपुर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस सिख गुरु को जहांगीर की मृत्यु दंड दिया था? आपका पहला गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई? किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है कोयम्बटूर से सिडनी, सिडनी से गया, नासिक से वाराणसी, कोयम्बटूर से वाराणसी। आपका सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर से सिडनी, कोयम्बटूर से सिडनी। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 17 जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर 1 बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। ये आपका हो जाएगा सही आंसर हिमाचल प्रदेश। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में कहाँ होगा? कतर, चीन, जापान, रूस। सही जवाब कतर हो जाएगा। सही जवाब कतर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ होगा? फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ होगा? भारत, कतर, पेरू, कनाडा। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पेरू। आपका सही जवाब हो जाएगा पेरू हो जाएगा, पेरू हो जाएगा, पेरू। चलिए हम लास्ट और अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ होगा? भारत, जापान, कतर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा भारत हो जाएगा। ये आपका सही जवाब भारत हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल यहीं तक था। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।